कि लोकतंत्र का, जमहूरियत का चीरहरण हो रहा है और धार्मिक उन्माद ने समाज को बुरी तरह तोड़ दिया है। तो मैं उबलते हुए पानी में चेहरा नजर नहीं आता और जहां उन्माद हो वहां सच्चाई नजर नहीं आती है। और फासिज्म का ये तरीका रहा है धौंस, धमकी, लालच। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। देश भर में जहां कुछ दिनों से सेना जो है वो राजनीति का एक विषय बना हुआ था, चर्चा का विषय बना हुआ था, वहीं भाजपा के द्वारा एक कलाकारी दिखाई गई है और ये सारा मामला जो है अब शिवसेना पे लाके खड़ी कर दी गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो है वो अब शिवसेना की सरकार गिरने वाली है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सारा सरकार चल रही थी। अब भाजपा ने जो सेना से ध्यान हटा के शिवसेना पे ला दिया है और इसी मसले को जानने के लिए हमारे साथ AIMIM के जो सीमांचल से विधायक हैं उनसे बात करते हैं कि इनके क्या राय है जो राजनीति अभी चल रही है। आइए हम बात करते हैं इनसे। अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है शिवसेना, मतलब जो सेना से ध्यान हटा के ये शिवसेना पे आ गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? बीजेपी की पूरी सियासत फासिज्म पर खड़ी हो रही है और फासिज्म का ये तरीका रहा है धौंस, धमकी, लालच, खरीदारी, शाम दाम दंड भेद के अपवित्र तरीके जो हैं वो सबको बीजेपी अपना रही है। देश के कई प्रांतों में इन लोगों ने यह खेल पहले खेला है और अब तो नैतिकता की सारी हद इसने महाराष्ट्र में तोड़ दी है। और मैं समझता हूँ ये सरकार बनाने और सरकार बचाने का मामला नहीं है, बल्कि देश में लोकतंत्र की हत्या इससे होगी। लोग जहाँ खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, उस देश में, उस राज्य में कभी पवित्र राजनीति नहीं हो सकती है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का, जमहूरियत का चीरहरण हो रहा है और ये कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। ये राजनीतिक नैतिकता के पतन का सबसे बड़ा सबूत है। क्या एक तो भाजपा कहती है कि सेना का पेंशन रोकने से जो है देश का धन अर्जित होगा, तो और काम होगी। वहीं 5 स्टार होटल में गुवाहाटी में रजिस्ट्रेशन होकर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना? मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार के युवाओं को देखना चाहिए बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे को। राष्ट्रवाद की बात करती रही और राष्ट्र हित के खिलाफ सारा काम करती रही है। जब से एनडीए का मनहूस साया इस देश पे पड़ा है, लक्ष्मी नाराज हो गई है। हर दिन देश के करेंसी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती चली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत ही मजबूत नहीं रह गई है। नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जीएसटी ने और नोटबंदी ने कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी है और धार्मिक उन्माद ने समाज को बुरी तरह तोड़ दिया है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो कार्यकलाप है वो नफरत के आंच में अपनी रोटी सेक रही है। पूरे देश में धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति कर रही है। मैं देश के तमाम तर संजीदा लोगों को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि उबलते हुए पानी में चेहरा नजर नहीं आता और जहां उन्माद हो वहां सच्चाई नजर नहीं आती है। उन्माद से निकलिए। इस देश को, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपने धर्म और अपने आस्था का पालन कीजिए, दूसरे के धर्म और आस्था का आदर कीजिए और सब मिलकर के भारत को एक महान भारत बनाइए। और ये सरकारें जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति कर रही हैं वो कभी राष्ट्र के हित में नहीं हो सकती। एक और सवाल है, AIMIM के जो पार्टी है और जो विपक्षी पार्टी है, राजद हो गई बिहार में या फिर जो कांग्रेस हो गई, वो हमेशा से इन पे एक आप लोग पे आरोप लगाती रहती है कि सेकेंड लाइन ऑफ बीजेपी की पार्टी है। इस पर क्या कहना? आप उनसे पूछिए। अगर गरीबों की, दलितों की, अक़लियतों की, पिछड़ों के इंसाफ की बात करना अगर जुर्म है तो मैं समझता हूँ कि हमको वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सही काम जनता के लिए हम ही कर रहे हैं। हम सत्ता के लोभी नहीं हैं कि विचारधारा को बलि देकर राजनीति करें। हम जनता के हितैषी हैं और हम सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे कि AIMIM के जो ये विधायक हैं, इन्होंने भाजपा पे सीधा हमला किया है और उनको ये जो शिवसेना के साथ जो हो रही है महाराष्ट्र में, उसका सीधा जिम्मेवार ठहराया है। बहरहाल आप बने रहिएगा आगे की खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।